आपका नाम क्या है? कृष्ण बिहारी। कृष्ण बिहारी जी, आपके घर में एक रत्न आया है, भगवान ने इसको दिया। जी ऊपर वाले की कृपा से आपको एक रत्न मिल गया है। जी सर। ये कहाँ से मिला था और कैसे मिला था? ये बताएं। हाँ। ये सुवेदा रस्तोगी हॉस्पिटल में जन्मी है। हाँ हाँ। और वहाँ से एक बबलू जो स्वीपर है हाँ वो लेकर के हमारे बड़ी बिटिया को दिया। हाँ। हाँ और बड़ी बिटिया के यहाँ रात भर रही। सुबह करीब 4 ये सूचना मिली, बरसात हो रही थी। बरसात के बाद ये उत्सुक थे कि मैं तुरंत चला जाऊं, मगर ये लोग न जा पाए। और जाने के उपरांत फिर थोड़ा मौसम साफ हुआ तो ये लोग जाकर के वहाँ से लेकर के फिर आए हैं और इस बिटिया को पालन पोषण। घर तक कैसे आई थी? घर तक 4 पहिए के वाहन से आई है। हाँ हाँ। और 4 पहिए के वाहन से छोड़ करके वो चले गए और इस बिटिया को यहाँ छोड़। अच्छा, घर तक कौन लाया था? केसी चौधरी साहब। ये कौन है? डॉक्टर केसी चौधरी हैं। हाँ। और उन्हीं वैन से आई है। अच्छा, ये डॉक्टर केसी चौधरी साहब क्या रायबरेली के ही हैं? यस। अच्छा, कहाँ पर है रायबरेली में? ये विवेकानंद में तो इनका हॉस्पिटल है, मगर घर इनका तेलिया कोट में शायद है। अच्छा अच्छा अच्छा। घर नहीं रहा तो वे किराए पर रहा। किराए पर तेलिया है कोट क्या रहते हैं। घर को इस बिटिया के लिए भविष्य में क्या योजनाएं आपने बना रखी हैं? अब ये हमारे दामाद के पास रह रही है और हमसे भी जो कुछ हो सकेगा वो करते रहेंगे। वृद्धावस्था है, अब यही लोग करी हैं, मगर जहाँ जो मतलब कोनो होई यथाशक्ति वो भी मैं भी करूँगा। आपका नाम क्या है? शिवशरण। शिवशरण जी, ये बिटिया आपके यहाँ आ गई है। आपके वो एक इच्छा थी एक बेटी की, और वो बेटी की इच्छा भगवान ने पूरी कर दी। आपको ये रत्न कहाँ से मिला और कैसे मिला? ये डॉक्टर सुमेधा रस्तोगी यहाँ हाँ थी। हमने पहले से कह रखा था कि कोई भी ऐसी लड़की हो तो मुझे बताना। जब हमको खबर मिली तो हम तुरंत गए, फिर लिया उसको। भाई हमको जरूरत थी लड़की। अब लड़की को लाए हैं, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और कुछ पढ़े लिख लेगी सही तो उसको भाई डॉक्टर कोई भी जितना हमसे हो सकेगा वो करेंगे। पढ़ा लिखा कर भाई डॉक्टर कोई भी सरकारी नौकरी कोई भी इसको भाई पढ़ाना लिखाना हमारा फर्ज नौकरी। और कब लाए हैं आप किस्मत इस बेटी को? कब लाए हैं आप इस बेटी को? ये हम शनिवार के लगभग कितने बजे? लगभग वही 4:30-5 बजे का। तो क्या इसका जन्म शनिवार का ही है? नहीं, शनिवार का नहीं, बुधवार का। इसका बुधवार का जन्म है। इसका कोई नाम रखा है बेटी का भी? साक्षी। साक्षी नाम रखा है। अच्छा, भविष्य के लिए क्या योजनाएं बना रखी हैं इसके लिए? अब इसके लिए भविष्य के लिए यही है कि अब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद अब इसकी किस्मत है कैसे होती है कैसे नहीं भाई। अब आगे चल के क्या करती है, हमारा जो फर्ज है पढ़ाना लिखाना, इसको देखभाल करना है। जैसे अपना औलाद है, अपने 2 ठे। आपके पहले से भी कोई बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। बेटा है बेटी है? 2 बेटे हैं। हाँ। ये अब लिया जो बड़ा बेटा कितनी साल का है? वो 12-11 साल का। और छोटा बेटा? वो 10 साल का है। अच्छा, आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? लमसम मेरी उम्र होगी 40 के नीचे है। 40 साल के। आपकी पत्नी का नाम क्या है? शिवबाला सोनी। शिवबाला सोनी जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं मूलतः? हम तो लालगंज बैसवाड़ा। हाँ। तो ये बच्चा आपको मिला तो है, लेकिन क्या आपने पहले से ही उनसे गोद लेने के लिए कह रखा था या उन्होंने आपसे संपर्क किया डॉक्टर साहब ने? नहीं, हमने वो स्वीपर से, बबलू स्वीपर से हाँ कह रखा था हाँ कि हमें एक लड़की चाहिए। हाँ। तो कही ना ठीक है। हाँ। जब होगी तो मैं बताऊंगा। तब उसने खबर दिया मुझे। ये बबलू स्वीपर कौन है? ये वो डिग्री कॉलेज में रहा थे। वो मतलब वहाँ काम करते हैं। हाँ। अच्छा, ये डॉक्टर सुमेधा रस्तोगी क्या काम करते हैं? हाँ, काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनसे कह रखा था तो कह रहा है कि ठीक है भाई, जब होगा तो फिर बताएंगे। जब हुआ तो फिर हमारे सड़वाई नहीं बढ़ी। वो डिग्री कॉलेज में रहती है। उनसे बात हुई। तो जब इनसे बात हुई तो ये हमसे बताएं। तो हम लोग गए, फिर लेकर के आए। अच्छा, आप हैं? हाँ, सड़वाई नाम? हाँ, मेरे बड़े।
क्या नाम है आपका? मधुबाला। मधुबाला जी, बधाई हो आपको, आपको एक बेटी मिल गई है। कैसे मिली आपको ये बेटी? अरे ये तो उम्मीद अपने लिए किए थे कि हमारे 2 बड़े ऑपरेशन से बच्चे हैं। हाँ हाँ। तीसरा मतलब उम्मीद भी नहीं है, लेकिन हमारे पास इतनी केयर ना हो पाती, क्योंकि हमारे पास मजदूरी है और इनके पास अपना बिजनेस है। इसके कारण यहाँ अच्छा, और हमारी बहन ये थोड़ा ज़्यादा दवाई वगैरह में बच्चों को ज़्यादा केयर अच्छा करती हैं। तो 3 बहनें, 3 बहनों के बीच में एक लड़की हो गई। हमारे लोगों की पूरी कामना पूरी हो ये गई। बच्चा कहाँ से मिला आपको? ये हमने, ये बबलू जो स्वीपर है वहीं से, मतलब वो कह रहा था कि हमने कहा था कभी एक लड़की हो तो हमें भी देना, तो उसने दिया। कहाँ से जन्म कहाँ हुआ इस बच्ची का? यशोदा नर्सिंग होम। किसका है ये? यशोदा नर्सिंग होम नहीं, वो सुमेधा नर्सिंग होम। सुमेधा किसका है ये? ये तो वही हमें क्लियर ही नहीं पता है। ये नहीं, पता बच्चा नहीं, नर्सिंग होम किसका है? ये इनका मतलब मैडम का सुमेधा रस्तोगी नाम। अच्छा 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 अच्छा, उनका मैडम के नाम से है। हाँ। अच्छा, कब का जन्म है इस बच्चे का? ये बुधवार का। बुधवार का जन्म है। ठीक है। इस बच्चे की माँ कौन सी है जिन्होंने इनको लिया है? ये एक हमारी मिनट बहन दिखा दो। बीच वाली। इसका चेहरा दिखवा दो जरा बच्चा। आओ यहाँ। हमारे लोगों के लिए बहुत लकी है भाई ये। जो छोटी वाली बहन है वहाँ से आती है, तुरंत इसके ऊपर ही टूटती है आके। इतने महंगे महंगे आइटम अपने बच्चे नहीं यूज किए जो ये यूज कर रही है। ये कभी दिमाग में नहीं रखना। नहीं, ये इतनी लाडली है कि बिल्कुल होगी लाडली, ये तो कभी ख्याल नहीं रहना चाहिए कि ये अच्छा, आप हैं? उससे नहीं मतलब, अब मेरा आप हैं ना? अच्छा। अरे तो चाय पी लीजिए। बधाई हो आपको। क्या नाम है आपका? शिवबाला। बिटिया मिल गई भगवान कृपा से आपकी, 2 बच्चे आपके पास में हैं। बुरा मत मानना, लेकिन पूछना जरूरी होता है कि कहने के लिए एक होता है कि साहब बेटी है हमारी, ठीक है, आपको मिली भी। कल हो सकता है भविष्य में आपकी बेटी की और आपके बच्चों की लड़ाई हो, कि वो आपकी कोख के हैं और ये आपको मिली है, भगवान ने दी है। उस जगह, उस स्थिति में आप सामंजस्य कैसे बिठाएंगे दोनों बच्चों के साथ? नहीं, तो जो मेरी संपत्ति है, बच्चे हमारे समझदार हो रहे हैं, लेकिन अपने हम तो ये चाहते कि इसका मतलब सो ना हो, ये हम लोग ये जाने कि मेरा स्वयं का बच्चा है, हम ये चाहते हैं। लेकिन अगर सो रहा, कोई वाद विवाद उठ रही, तो इसके सारे जिम्मेदार हम जब तक हैं तब तक कोई वाद विवाद नहीं। अभी एक लागू कर दिया गया है कानून, माँ बाप की संपत्ति में बच्चों का भी अधिकार होता है, ठीक है। अब चूंकि ये आपकी बेटी, आपने इसको गोद ले लिया है, तो अधिकार फिर इसका भी हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या सोच रखा है बच्चे के लिए? नहीं, तो बराबर जो है हमें पास, उसके तीनों मतलब तीनों मेरे बच्चे बराबर के हकदार हैं। तीनों हकदार होंगे। बच्चों को समझा लिया आपने अपने? हाँ। बड़ा बेटा आपका कितनी साल का है? 12 साल का। और छोटा बेटा? 10 साल का। 12 और 10 साल के दोनों बच्चे अबोध माने जाते हैं। हाँ, अगर उनका विचार भविष्य में कभी बदल जाए तो? नहीं, तो हम उसके लिए है ना, कैसे बदलेगा भाई? वो अपने वक्त ये हमका जो है वो तो क्या नाम रखा है बेटी का? अभी साक्षी, राशि, कई नाम है, अभी कोई क्लियर नहीं। इसकी छठी भी कर ली पूरी? हाँ, छठी हो गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, कभी हमारे बच्चे रोते रक्षाबंधन को, सारा दिन बैठे रहते हैं। अरे बहुत समझदार है ये, जब कोई चीज नहीं होती अपने पास तो उसके इच्छुक लोग ज्यादा ही होते हैं। होना चाहिए भाई, यही तो है। यहाँ तो नहीं, ये बच्चे हमारे दोनों जब तक ये वहाँ थी घर से हटे नहीं, हिले नहीं।